दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,50,00,000 के पार हो गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,18,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 91 लाख के करीब मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 40,28,000 को पार कर चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक यहां 1,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 18 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं एक दिन में 66,000 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 11,94,000 को पार कर चुके हैं। देश में अब तक 7,52,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं 28,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 39,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 785 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 24,224 पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रदेश में 758 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 16,315 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 60,151 है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 133 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 5,749 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,606 पर है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,114 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को 22 जुलाई के 1 साल पूरा हो जाएगा। चंद्रयान के ऑर्बिटर ने चांद के 60% ध्रुवीय क्षेत्र को कवर कर लिया है। इससे मिले डाटा के आधार पर चांद में पानी की स्थिति की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इसरो चेयरमैन के सिवन ने बताया कि कोरोना के चलते अभी कोई लॉन्चिंग का प्लान नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक स्तर पर लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 45 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी का ये खास संबोधन बुधवार की रात को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष भाषण इंडिया आइडिया समिट के तहत वैश्विक दर्शकों के लिए आज रात 9 बजे होगा। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। इसमें मध्य प्रदेश से सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर ने शपथ ली। वहीं छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी ने शपथ ग्रहण की। एचडी देवेगौड़ा, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 62 अन्य सांसदों ने शपथ ली है। अंतर सत्र की अवधि में सदस्यों ने सदन के चैम्बर में ही शपथ ली। कोरोना संकट की वजह से साल अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यात्रा 21 जून के बाद नई तिथि 21 जुलाई रखी गई थी। बर्फानी बाबा के शिवलिंग के ज्यादातर हिस्सा पिघल जाने और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठक के बाद यात्रा रद्द करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया है। देश के 3 राज्यों ने सीबीआई जांच की इजाजत देने से मना कर दिया है। राजस्थान के राजनीतिक उठापटक के बीच ऑडियो सामने आने के बाद भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके मद्देनजर राजस्थान ने जांच पर रोक लगा दी है। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक लगा रखी है। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे ने कहा था कि मैं बड़ा कांड करूंगा जिसे सीओ भी याद रखेगा। विकास का धमकी भरा ऑडियो सामने आया है। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के 10 दिन के बाद विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि विकास के शरीर में 3 गोलियां लगी थी। शरीर में जख्म के 10 निशान भी मिले हैं। राजस्थान की राजनीतिक होटलों और कोर्ट कचहरी के चक्कर में घूम रही है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में 24 जुलाई को फैसला आएगा। बता दें कि इस दौरान स्पीकर पायलट खेमे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसमें पायलट खेमे और बागी विधायकों को 2 दिन की राहत मिल गई है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है। WHO ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं सरकार ने बॉल लगे N95 मास्क को वायरस रोकने में नाकाम बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ की लोक गायिका ममता चंद्राकर को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी संगीत यूनिवर्सिटी के रूप में खैरागढ़ का नाम है। पद्मश्री ममता चंद्राकर को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। ममता चंद्राकर को राज्य के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिरगांव, अंबिकापुर और बलौदाबाजार में आज से टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। आवश्यक सेवाओं में सब्जी, फल, दूध और मेडिकल की दुकानें सिर्फ 10 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं किराना दुकान और शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। राजधानी रायपुर में आज से 7 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लागू हो रहा है। लॉकडाउन में पुलिस लगातार दिन रात ड्रोन से पेट्रोलिंग करने वाली है। इसके लिए करीब 20 ड्रोन किराए पर लिए गए हैं। शहर के सभी 8 सीएसपी को इलाकों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर अपने अपने संभाग में मॉनिटरिंग करने के निर्देश मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और राजनांदगांव में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन किया जाएगा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हालात काबू में नहीं हुए तो लॉकडाउन अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने कलेक्टर को बंद करने की इजाजत दी गई है।
डूंगरगढ़ नगर पालिका में टेंडर फॉर्म को लेकर विवाद हुआ है। टेंडर को लेकर ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच तू-तू मैं-मैं की स्थिति बन गई। सीएमओ और इंजीनियर को जान से मारने की धमकी भी मिली है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बस सेवाएं भी इसमें बंद रहेंगी। भारी नुकसान को लेकर बस मालिकों ने सरकार से राहत कोष की मांग की है। ज्यादातर बस मालिकों ने तो धंधा ही चेंज करने का मन भी बना लिया है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि बस मालिकों के नुकसान की भरपाई करने सरकार विचार कर रही है। पत्थलगांव में 13 हाथियों के दल का उत्पात जारी है। हाथियों के झुंड ने एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया तो वहीं उत्पात मचाते हुए खड़ी फसल को भी रौंद डाला। वन विभाग का पूरा अमला गजराज को खदेड़ने में जुटा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के हसौद में अब तक कोरोना के 68 मरीज मिले हैं। कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बन चुके हसौद में बैंककर्मी, मेडिकल स्टोर संचालक समेत कई ग्रामीण भी चपेट में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 500 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। इसके बाद हसौद को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना को लेकर लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूक किया जा रहा है। बिलासपुर जिले में फिर कोरोना के 19 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे केंद्रीय जेल के 8 जेलकर्मी और कोटा के 3 सैलून संचालक संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में शहर से 13, कोटा से 3, मस्तूरी से 2 और बिल्हा में 1 कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इसमें अधिकांश संक्रमित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सूरजपुर में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने कलेक्टर ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को बंद करने के आदेश दिए हैं। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने 6 ब्लॉक अंतर्गत संचालित समस्त सैलून ब्यूटी पार्लर को 23 जुलाई से आगामी आदेश तक रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है। इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,18,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 91 लाख के करीब मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 40,28,000 को पार कर चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 18 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं अमेरिका में एक दिन में 66,000 नए मरीज भी सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 11,94,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 7,52,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 28,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये 4 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में भारत में 39,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश में एक दिन में 785 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 24,224 पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रदेश में 758 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 16,315 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,151 है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 133 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या इसके साथ ही अब बढ़कर 5,749 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,606 पर है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,114 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को 22 जुलाई के 1 साल पूरा हो जाएगा। चंद्रयान के ऑर्बिटर ने चांद के 7% ध्रुवीय क्षेत्र को कवर कर लिया है। इससे मिले डाटा के आधार पर चांद में पानी की स्थिति की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इसरो चेयरमैन के शिवन ने बताया कि कोरोना के चलते अभी कोई लॉन्चिंग का प्लान नहीं है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। इसमें मध्य प्रदेश से सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर ने शपथ ली। वहीं छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी ने शपथ ग्रहण किया। एचडी देवेगौड़ा, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 65 अन्य सांसदों ने शपथ ली है। अंतर सत्र के अवधि में सदस्यों ने सदन के चैम्बर में ही शपथ ली। कोरोना संकट की वजह से साल अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यात्रा 21 जून के बाद नई तिथि 21 जुलाई में रखी गई थी। बर्फानी बाबा के शिवलिंग के ज्यादातर हिस्से के पिघल जाने के बाद और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठक के बाद यात्रा रद्द करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आदेश जारी किए। देश के 3 राज्यों ने सीबीआई जांच की इजाजत देने से मना कर दिया है। राजस्थान के राजनीतिक उठापटक के बीच ऑडियो सामने आने के बाद भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग रखी थी। इसके मद्देनजर राजस्थान ने जांच पर रोक लगा दी है। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक लगा रखी है। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे ने कहा था कि मैं बड़ा कांड करूंगा जिसे सीओ भी याद रखेगा। विकास का धमकी भरा ऑडियो सामने आया है। पुलिस एनकाउंटर के माने जाने के 10 दिन के बाद विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इसमें बताया गया है कि विकास के शरीर में 3 गोलियां लगी थी। शरीर में जख्म के 10 निशान भी मिले। राजस्थान की राजनीति होटलों और कोर्ट कचहरी के चक्कर में घूम रही है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में 24 जुलाई को फैसला आएगा। बता दें कि इस दौरान स्पीकर पायलट खेमे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसमें पायलट खेमे और बागी विधायकों को 2 दिन की राहत जरूर मिली है।
केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके बताया है कि ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है। WHO ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं सरकार ने वॉल्व लगे N95 मास्क को वायरस रोकने में नाकाम बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ की लोक गायिका ममता चंद्राकर को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी संगीत यूनिवर्सिटी के रूप में खैरागढ़ का नाम है। पद्मश्री ममता चंद्राकर को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। ममता चंद्राकर को राज्य के कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिरगांव, अंबिकापुर और बलौदाबाजार में आज से टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। आवश्यक सेवाओं में सब्जी, फल, दूध और मेडिकल की दुकानें सिर्फ 10 बजे तक ही खुलेंगी। किराना दुकान और शराब दुकान खोलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। राजधानी रायपुर में आज से 7 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन में पुलिस लगातार दिन रात ड्रोन से पेट्रोलिंग करने वाली है और इसके लिए करीब 20 ड्रोन किराए पर लिए गए हैं। शहर के सभी 8 CSP को इलाकों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर अपने अपने संभाग में मॉनिटरिंग करने के निर्देश मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और राजनांदगांव में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन किया जाएगा। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि हालात काबू में नहीं हुए तो लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कलेक्टर को बंद करने की इजाजत दी गई है। डूंगरगढ़ नगर पालिका में टेंडर फॉर्म को लेकर विवाद हुआ है। टेंडर को लेकर ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच तू-तू मैं-मैं की स्थिति निर्मित हुई। CMO और इंजीनियर को जान से मारने की धमकी भी मिली है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। भारी नुकसान को लेकर बस मालिकों ने सरकार से राहत कोष की मांग भी की है। वहीं ज्यादातर बस मालिकों ने अपना बिजनेस चेंज करने का भी मन बनाया है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि बस मालिकों के नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार विचार कर रही है। पत्थलगांव में 13 हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के झुंड ने एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही उत्पात मचाते हुए खड़ी फसल को भी रौंद डाला है। वन विभाग का पूरा अमला गजराज को खदेड़ने में जुटा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के हसौद में अब तक कोरोना के 68 नए मरीज मिले हैं। कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बन चुके हसौद में बैंक कर्मी, मेडिकल स्टोर संचालक समेत कई ग्रामीण भी चपेट में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 500 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। इसके बाद हसौद को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कोरोना को लेकर लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूक किया जा रहा है। बिलासपुर जिले में फिर से कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं, जिसमें केंद्रीय जेल के 8 जेल कर्मी और कोटा के 3 सैलून संचालक संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में शहर से 13, कोटा से 3, मस्तूरी से 2 और बिल्हा में 1 कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इसमें अधिकांश संक्रमित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सूरजपुर में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को बंद करने के आदेश दिए हैं। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने 6 ब्लॉक अंतर्गत संचालित समस्त सैलून ब्यूटी पार्लर को 23 जुलाई से आगामी आदेश तक रोक लगाने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने संसदीय सचिव मामले में भाजपा के आरोपों का जवाब दिया है। हमने कोर्ट ने जिसे आपत्तिजनक माना उसे हटाकर संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी डर की वजह से संसदीय सचिव बनाने के आरोपों को भी खारिज किया। प्रेमसाय सिंह ने कहा कि हमने परंपरा के आधार पर संसदीय सचिव बनाए हैं। राजनांदगांव के गंडई थाना क्षेत्र के ढाबा गांव के पास के जंगल में 9 साल के बच्चे का शव मिला है। बच्चे के शव को 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। मामले की जांच में गंडई थाना पुलिस जुट गई है। मरवाही उपचुनाव पेंड्रा जिले के 200 गांवों में 12 दिन तक कांग्रेस चाय चौपाल का आयोजन कर रही है। इस दौरान इलाके के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। करीब 15,000 से ज्यादा आवेदन और शिकायत कांग्रेस के पास पहुंचे हैं, जिन्हें विभागवार निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 15 दिनों में सभी शिकायतों को निपटाने का दावा किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इसमें सीएम ने मंत्रियों को अपने विभागों के टारगेट को पूरा करने के लिए कहा है। वहीं सीएम ने दिए टारगेट की अगस्त में समीक्षा की बात भी कही। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना पर 4 बजे एक समीक्षा बैठक और शाम को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा प्रस्तावित है। सिंगरौली में बरगामा थाना क्षेत्र के चिंगी टोला में मारपीट का मामला सामने आया है। जादू टोना के शक में दबंग ने घर में घुसकर मारपीट की। दबंगों पर 12 लोगों से मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट में धारदार हथियार से हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। जबलपुर में अब सरकारी स्कूल के यूनिफॉर्म बनाने की दिशा में जिला शिक्षा केंद्र और जिला पंचायत कदम उठाने जा रहा है। महिला स्व सहायता समूहों को यूनिफॉर्म बनाने का काम दिए जा रहा है। शिक्षा केंद्र के अनुसार स्कूलों की यूनिफॉर्म बनाने से जहां समूह की महिलाओं की आमदनी होगी, इसके साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। इससे बच्चों के अभिभावकों को गणवेश के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।
सुकमा जिला मुख्यालय में उठाईगिरी के मामले में सुकमा पुलिस की कार्रवाई से जिले में पुलिस की खूब वाहवाही हो रही है। सुबह सामने आई 1.5 लाख रुपए की उठाईगिरी का मामला पुलिस ने दोपहर तक सुलझा लिया, जिसे सोशल मीडिया में सुकमा एसपी सलभ सिन्हा और पुलिस की जमकर लोग सराहना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। ठेकेदारों के पिच की रकम घटाने और ठेके रद्द करने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। असल में संशोधित आबकारी नीति को शराब ठेकेदारों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इंदौर में कोरोना के 114 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसमें कुल आंकड़ा 6,339 पर पहुंच गया है। कोरोना से एक और मरीज की मौत से आंकड़ा 300 पर पहुंच गया। 71 मरीज डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 4,437 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1602 पर पहुंच गई है। बारिश को देखते हुए इंदौर नगर निगम जर्जर मकानों को तोड़ रहा है। निगम ने 26 जर्जर मकानों को चिन्हित किया था, जिसके बाद इन मकानों को जमींदोज किया गया। ये कार्रवाई भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की विधानसभा क्रमांक 3 में की गई। मुराई मोहल्ला में विवेक हाडिया के मकान को भी तोड़ा गया। निगम ने पहले मकानों को तोड़ने का नोटिस दे दिया था। टीकमगढ़ के पेपरट गांव में 2 परिवारों के बीच पानी की मोटर चलाने को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी और डंडों से जानलेवा हमला हुआ है। झगड़े में पहले तो गोकुल यादव के लोगों ने गोवर्धन परिवार की महिलाओं से मारपीट की। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमले में गोवर्धन यादव की मौत हो गई। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के सभी नेताओं को वरिष्ठ बताया है। गोविंद सिंह की पीड़ा और दर्द से कांग्रेस की स्थिति को समझा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने तो अपनी केंद्रीय व्यवस्था कर दी थी। गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण से बचाव और सब्जी मंडियों में बढ़ती जा रही लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने चोईथराम फल सब्जी मंडी सहित सभी मंडियों को बंद कर दिया है। शहर में राज मोहल्ला, मल्हारगंज, राजकुमार मंडी, मालवा मिल के सब्जी के ठेले लगने लगे हैं, जिसके चलते लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। खरगोन के बिस्टॉन रोड स्थित महिंद्रा कंपनी के सेंट्रल मोटर्स के शोरूम में 4 बदमाश चोरी के इरादे से घुसे। केबिन की तलाशी में बदमाशों को ना तो नकदी मिली और ना ही कीमती सामान मिला। चोरी की नियत से घुसे बदमाश खाली हाथ लौट गए, मगर सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की खोजबीन में जुट गई है। नाबालिग लड़कियों से रेप सहित कई मामलों में फंसे भोपाल के अखबार मालिक प्यारे मियां की सनसनीखेज बात सामने आ रही है। पुलिस को आरोपी के 15 दिन की कॉल डिटेल में 100 नंबरों पर बातचीत की डिटेल मिली है। प्यारे मियां से बातचीत करने वालों में कई राजनेता, सरकारी अधिकारी और पत्रकार शामिल हैं। एसआईटी जल्द उन लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। कोरोना काल में संघ अपनी कार्यशैली में बदलाव करने जा रहा है। अब ई प्लेटफॉर्म पर संघ की शाखाएं लगाई जाएंगी। संघ मामलों के जानकार दीपक शर्मा ने बयान जारी किया है। इसके साथ ही चाइनीज सामानों के खिलाफ स्वयंसेवक जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। एमपी के भोपाल के रातीबड़ इलाके में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शेखर लोधी के पैर में गोली लगी। बता दें कि हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण पुराना भोपाल में 24 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। एमपी के ग्वालियर और रीवा में भी बंद का ऐलान किया गया है। वहीं जबलपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। गुड़ा के इमलिया गांव में पारिवारिक कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धरनावाला थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक लड़के को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। भोपाल में महापौर नगरपालिका अध्यक्षों का कार्यकाल साल भर बढ़ाने का वादा निभाने की मांग करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष कल्याण संघ के प्रतिनिधियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार से कहा कि वे वादा निभाएं, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह प्यारे मियां पर ट्वीट क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले उमंग सिंघार के आरोपों का जवाब दें और फिर वे उनके आरोपों का जवाब देंगे। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के दौरे पर ट्वीट किया। रायसेन के बरेली उपजेल में एक साथ 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसमें 64 कैदी और 3 प्रहरी शामिल हैं। इस मामले में उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल ने जेल का निरीक्षण कर जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और मामले की जांच की मांग की है। विधायक पटेल ने बरेली में टोटल लॉकडाउन की भी मांग की। उज्जैन में आज पुलिस प्रशासन ने बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का मकान धराशायी कर दिया। आरोपी के खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें रेप, चाकूबाजी, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले भी हैं। 10,000 का इनाम भी इस पर घोषित है। खरगोन में जुए के अड्डों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल टीम ने खड़िया घाट में जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 1,58,000 रुपए नकदी राशि के साथ 9 लोगों को हिरासत में लिया है। जुआरियों के पास से 8 मोबाइल और 25 बाइक भी जब्त की गई, जबकि 15 से 20 लोग पुलिस को देखकर भागने में सफल हो गए।
गौरेला पेंड्रा मरवाही की बीजेपी जिला इकाई की घोषणा आज कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नए जिला अध्यक्ष वरिष्ठ बीजेपी नेता विष्णु अग्रवाल को बनाया है, जबकि जिला संगठन में 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 महामंत्री और 7 मंत्री भी बनाए गए हैं। वहीं जयप्रकाश सिंधासानी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। धमतरी जिले से राहत भरी खबर आई है। जिले में 13 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। इलाज के बाद सभी मरीजों को कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 24 थी, जिसमें से ठीक होने के बाद 13 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं जिले में 11 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश दुबे ने भिंड जिले में पावर मेक कंपनी पर रेत के अवैध उत्खनन का आरोप लगाया है। रमेश दुबे ने कहा कि एनजीटी की रोक के बावजूद बारिश में भी कंपनी रेत खनन कर रही है। पावर मेक कंपनी खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर रेत का अवैध उत्खनन कर रही है। रमेश दुबे ने इस बात की शिकायत प्रमाण सहित चंबल कमिश्नर से भी की है। रायपुर के शांतिनगर में सरकारी मकानों में तोड़फोड़ कर उसे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए जाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा है। बता दें कि सरकार ने रीडेवलपमेंट योजना के तहत शांतिनगर स्थित वर्ग 3 और 4 के सरकारी आवास को गृह निर्माण मंडल को सौंप दिया है, जिसके बाद यहां करीब 300 मकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे 39 के पास हजारों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि ये वही पाइपलाइन है जिससे पूरे पन्ना जिले को पानी की सप्लाई होती है। पन्ना निगम और प्रशासन की उदासीनता से बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। रायपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के खरौरा इलाके में एक महिला घायल अवस्था में बेसुध मिली, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जहां एम्बुलेंस से कोरोना की आशंका के चलते महिला को ले जाने से इनकार कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आशंका जताई है कि हत्या की नीयत से महिला को मारकर फेंका गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर को विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने जगदलपुर में बने अस्पताल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोकार्पण करते हुए संबोधित भी किया। धमतरी के रुद्री रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को रत्ना बांधा में सड़क किनारे शिफ्ट किया गया है, जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। वहीं विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन भी किया और शराब दुकान को दूसरी जगह खोलने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बस्तर का संजय बाजार इन दिनों कोरोना के लिहाज से सबसे खतरनाक जगह बना हुआ है। यहाँ सुबह होते ही लोगों की ऐसी भीड़ लग जाती है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। हालात ये हैं कि जिले में रोजाना कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही सबसे घातक हो सकती है। कोरोना वायरस को लेकर बलरामपुर जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल अभी सीमा सील नहीं किया गया है। जिले में लॉकडाउन और अन्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। जिले में केस न बढ़े, इसके लिए पुलिस की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी के सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में आज रायपुर जिला पंचायत की पहली सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ अफसरों के लापरवाही बरते जाने की शिकायत भी हुई। धमतरी के बोदल बहरा गांव के जंगल में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक ने घटना के कुछ घंटे पहले अपने किसी पहचान वाले के पास वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें कहा था कि कोई उसको जहर देकर मार रहा है। इसकी सूचना तत्काल धमतरी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, लेकिन जब मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। बेमेतरा थाना क्षेत्र के अमोरा घाट के एनीकट में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 युवक तैरकर अपनी जान बचा पाए। दरअसल एनीकट में नहाने गए 4 युवक बह गए थे। इस दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी नदी में छलांग लगाया। फिर दोनों को डूबता देख 2 और युवकों ने छलांग लगा दी, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई है। अंबिकापुर में जमीन ब्रोकर लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लॉकडाउन से पूर्व जहां शहर से लगी वन भूमि की जमीन पर एक भी घर नहीं था, वहां बस्ती बस चुकी है। अब भी निर्माण कार्य भी जारी है। आरटीआई कार्यकर्ताओं की शिकायत पर भी कोई कार्रवाई यहां नहीं की गई। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने राजीव गांधी जलाशय में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक पर्यटकों का राजीव गांधी जलाशय खुड़िया में प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल कोरोना संकट के समय लगातार भीड़ यहां जमा हो रही थी।